गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के एमसी गुरु में। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। चलिए तो आज न्यू वीडियो में कुछ नया सीख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिमिति और परिमाप। हम परिमिति और परिमाप की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए चलते बिना वक्त गंवाए टॉपिक की ओर। तो देखिएगा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि परिमिति का अर्थ क्या है। परिमिति का अर्थ है जिसे मापा जा सका हो, नपा तुला और सीमित। ठीक है, ये अपरिमित शब्द का ही क्या है, विलोम शब्द है। ठीक है, अपरिमित का अर्थ होता है कि जिसे मापा न जा सके, जिसकी नाप तोल न की जा सकी। ठीक है, तो इसका ये विपरीत अर्थ है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो इससे पहले हम एक चीज़ और जान लें कि आकृतियों के बारे में भी जान लें। किसी भी आकृति को मापा तो तब जाएगा ना, उसके बारे में जानकारी हो। तो पहले हम आकृतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हम कुछ आकृतियों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुली आकृति और बंद आकृति की चर्चा हम करेंगे। देखिए, खुली आकृति क्या होती है कि वह ऐसी आकृति जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है और दूसरे बिंदु पर जाके फिनिश हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, खुली आकृति कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये आकृति हम देख रहे हैं, यहाँ बिंदु ए से प्रारंभ होती है और ये बी पे जाके फिनिश हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से इन आकृतियों को देखेंगे और ये आकृति एग्जाम्पल के रूप में हमने ली है। आगे चलते हैं बंद आकृति की ओर। तो बंद आकृति ऐसी आकृति जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है और उसी बिंदु पर आके खत्म भी होती है, समाप्त होती है। तो ऐसी आकृति को हम बंद आकृति कहेंगे। जब आकृतियों के बारे में हमको जानकारी हो गई, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये वर्ग है, ये वृत्त है। ठीक है, वर्ग, आयत और त्रिभुज, ये चार प्रकार की आकृतियों को हमने लिया है। ठीक है, अब बात आती है कि हम परिमित की चर्चा पहले ही कर चुके हैं, जिसको मापा जा सके, जिसकी माप की जा सके, जिसकी नाप की जा सकी हो। ठीक है, की गई हो। तो इस तरह से हम इनको कर लेते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से फिर हम परिमाप को जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है और ये प्रश्न दिया गया है कि गोलू झंडी से दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, दौड़ना शुरू करता है काली झंडी से लाल झंडी तक। वह 40 कदम चला। लाल झंडी से नीली झंडी तक वह 30 कदम चला और नीली झंडी से पुनः काली झंडी तक वो 50 कदम चलता है। तो गोलू कितने कदम चला? तो इसको हम इस फिगर की मदद से हम हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा कि जो गोलू है वो काली झंडी से लाल झंडी तक पहुंचने के लिए 40 कदम चलता है। तो ये हमारा 40 कदम हमने लिख दिया। लाल झंडी से नीली तक ये 30 कदम चलता है। ठीक है, और नीली से पुनः काली तक ये 50 कदम चलता है। ठीक है, मीटर में ये नाप, ये 20 मीटर है, ये 15 मीटर है और ये 25 मीटर है। ठीक है, मीटर में भी माप इसमें दी गई है और इसमें क्या है, कदम में भी माप दी गई है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखेंगे कि आप लिखेंगे गोलू की यात्रा बराबर। तो देखिएगा, काली झंडी से लाल झंडी तक 40 कदम। तो यहाँ पर हम इसको ए बी सी डाल दें तो यात्रा हो जाएगी ए बी धन बी सी धन सी। ठीक है, ए बी कितनी है, ए बी 40 कदम है, बी सी 30 कदम है और सी ए 50 कदम है। ठीक है, तो यहाँ पर कदम लिख लीजिए।
आगे देखेंगे यहाँ पर कि ये हो जाएगा कुल मिला के 4 और 3 7 और 5 12 120 कदम। ठीक है, तो गोलू कितना चला? गोलू कुल 120 कदम चला। ठीक है, अब ये दूरी हम मीटर में ज्ञात करें तो पुनः हम लिखेंगे मीटर में। जब देखिए ये गोलू ए से बी, बी से सी, सी से ए चल गया, ये क्या है? ये त्रिभुज की क्या है? त्रिभुज की बाहरी माप है। क्या है? बाहरी माप। और जो त्रिभुज की बाहरी माप है इसी को हम परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। ठीक है, किसी भी आकृति की बाहरी माप को ही हम परिमाप कहते हैं। उसकी चर्चा हम अभी यहाँ डेफिनेशन के द्वारा भी करेंगे। तो मान लीजिए हम मीटर में इसकी दूरी ज्ञात करें तो यह हो जाएगा, या कितनी हो जाएगी? या गोलू की यात्रा बराबर 20 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 25 मीटर, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 60 मीटर। तो इस तरह से गोलू की कुल यात्रा हो गई वो 60 मीटर हो गई। और जो 60 मीटर यात्रा है या 120 कदम जो यात्रा है वो क्या है? त्रिभुज की बाहरी माप है। ठीक है, क्या है? त्रिभुज की बाहरी माप। तो आगे हम चलते हैं। किसी भी त्रिभुज की, वृत्त की, आयत की या वर्ग की बाहरी माप को हम क्या कहते हैं? किसी भी आकृति की बाहरी माप को हम क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर किसी भी आकृति की, तो आप देखेंगे डिस्प्ले पे कि किसी भी आकृति की बाहरी माप ही उस आकृति की परिमाप कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी? परिमाप हो जाएगी। और ये जो परिमाप है यही क्या होगा? त्रिभुज की परिमाप हो जाएगी। तो हमने लिखा है आता है त्रिभुज एबीसी की परिमाप बराबर 60 मीटर, है ना? कि परिमाप को आप माप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 60 मीटर है तो बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यही हो गई परिमाप। अतः त्रिभुज की परिमाप बराबर ए बी धन बी सी धन सी है। तो इस तरह से त्रिभुज की परिमाप ये हमारी निकल आती है। आगे हम थोड़ा सा चलने का प्रयास करेंगे और आगे चलकर हम देखेंगे कि कुछ आकृतियों की परिमाप भी हम निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि एक आकृति और ले लेते हैं और यहाँ पर इस आकृति को ले लेते हैं नेक्स्ट में आयत। ठीक है, ये क्या है? एक आयत है और आयत की भुजाएं ए बी, ये इसकी 4 भुजाएं हैं। आमने सामने की भुजाएं आयत की हम पहले से ही जानते हैं कि कैसी होती हैं। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई होगी, ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो आयत की परिमाप क्या हो जाएगी? आयत की परिमाप हो जाएगी आयत की चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आयत की परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। तो ये हो जाएगी, इसमें चूंकि 2 लंबाई है तो ये हो जाएगी लंबाई धन चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो जाएगी, चूंकि 2 लंबाई हैं तो लिख देंगे 2 गुणा लंबाई प्लस 2 चौड़ाई है तो 2 चौड़ाई आप लिख देंगे। तो ये 2 बाहर ले लेंगे तो हो जाएगी लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो आयत की परिमाप क्या हो गई? लंबाई धन चौड़ाई। और ये इसी लंबाई को हम L कह दें, इसको विड्थ कह दें। ठीक है, तो ये हो जाएगी बराबर 2 L धन W। ये आयत की परिमाप हो जाएगी। आगे हम इसी में
वर्ग की परिमाप और वृत्त की परिमाप की भी चर्चा यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि एक वर्ग लिया है और आप चूँकि जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो जब वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं तो हम वर्ग की परिमाप निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो आप लिखेंगे वर्ग की परिमाप बराबर वर्ग की, यही तो परिमाप हो जाएगी इसकी, तो चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DD, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी कैसी हैं, भुजाएं हैं। तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तो बराबर कितनी भुजा हो गई, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा। अगर भुजा हम A मान लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4A, तो ये हो जाएगा वर्ग की परिमाप। ठीक है, तो वर्ग की परिमाप क्या हो जाएगी, 4A हो जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि 4 गुणा भुजा यानी चारों भुजाओं का योग। ठीक है, अब बात आती है वृत्त की परिमाप। वृत्त की परिमाप यहाँ थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए वृत्त दिया गया है और ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ से परिधि की दूरी ये R है, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये चीज आ रही समझ में। अच्छा, हम थोड़ा सा रेड मार्कर से लिख देते हैं। ये क्या है, R है, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो वृत्त की परिमाप क्या हो जाएगी, 2πr। ठीक है, इसको वृत्त की परिमाप बराबर 2πr। ठीक है, ये वृत्त की परिमाप हो जाती है। अब हम इस पे एक एक क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे और चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए, हमने वर्ग की परिमाप, वृत्त की परिमाप, आयत की परिमाप और सबसे पहले हमने त्रिभुज की परिमाप, ये सब परिमाप हम ज्ञात कर चुके हैं। आगे इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस भी करने का हम प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है, हम लिख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमारे डिस्प्ले पे है, किसी आयत की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, आयत की परिमाप, ये हमने आयत ले लिया, ठीक है, और लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, ये आयत हो गया ABC और D। ठीक है, इसकी परिमाप ज्ञात करनी है। तो परिमाप को हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि किसी आकृति की परिमाप उसकी बाहरी माप होती है। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे, यानी A से B, B से C, C से D, D से A तक की जो माप होगी ये इसकी परिमाप होगी। और इसके लिए फार्मूला भी हमने यहाँ पर निकाल के रखा है कि आयत की परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम फार्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी। इसकी लंबाई कितनी है, ये हल में हम लिखेंगे, लंबाई बराबर 15 मीटर, चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो आयत की परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो बराबर 2, लंबाई कितनी है 15 है, प्लस चौड़ाई 10 है, ये मीटर में है, तो ये हो जाएगा 15 10 25, 2 बाहर है, मीटर बराबर 50 मीटर।
ठीक है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं 15, 15 दूनी 30, 30 और 10 40 और 10 50। तो इस तरह से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। कुछ परमाप तो ऐसी हैं जो आप ऐसे ही उंगलियों पे ज्ञात कर सकते हैं, मगर जब संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी या नंबर बड़े होंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वर्ग के परिमाप का, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले पर है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 25 मीटर है, खेत के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। ये वर्ग हमने बनाया, वर्गाकार खेत है जिसकी भुजाएं ए बी सी डी ही हैं, ये वर्ग है और इसकी भुजा 25 मीटर है। वर्ग की एक भुजा 25 मीटर का मतलब है कि वर्ग की सारी भुजाएं 25 मीटर हैं, तो ये आप आसानी से जानते हैं इसको। तो वर्ग की परिमाप निकालेंगे आप, वर्ग की परिमाप हमने देखिए वर्ग की परिमाप निकाली है 4 गुणा 4a, ए माने भुजा है, ठीक है, तो ये हो जाएगी 4 गुणा 25 मीटर बराबर 100 मीटर, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, और वो क्वेश्चन होगा वृत्त की परिधि पे आधारित होगा। और देखिए वृत्त की जो परिमाप होती है वो वृत्त की परिधि ही होती है। तो परिधि 2πr हमने एक फार्मूला आपको शेयर किया है, और वृत्त की परिधि उसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वृत्त की परिमाप ज्ञात कीजिए। जो ये वृत्त की त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी दी हुई है, तो वृत्त की परिमाप हमको ज्ञात करनी है। तो हमने वृत्त की परिमाप का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, तो लिखेंगे वृत्त की परिमाप बराबर 2πr बराबर 2, पाई का मान 22/7 होता है, लिख लेंगे, गुणा r 7 है, 7 से 7 कट गया तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22 बराबर 44, और ये 7 सेमी है तो 7 सेमी 44 सेमी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।